कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा एक तरफ कह रहे हैं कि लखनादौन को जिला बनाए जाने के संबंध में वचन पत्र में जिला बनाए जाने की उनकी मांग है। खुद का समन्वय है नहीं और खुद कार्यकर्ता उनसे संभलते नहीं है, तो क्या जिला बना पाएंगे लखनादौन को या घनसौर को। कांग्रेस कुछ करती क्या है, कभी कुछ करती है क्या कांग्रेस? जी, कांग्रेस के विधायक ने आज तक अपने प्रयासों से क्या किया? रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत है। चाहे पलायन की बात करें तो पलायन की स्थिति बहुत ज्यादा बनती है। क्या वजह है कि आपकी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है? सरकार तो सारी चीज पहुंचा रही है जी पर यहाँ देखने वाला कौन होता है? विधायक। जी और विधायक जी क्या है कि यहाँ सरकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन करना चाहिए जी वो देख नहीं पा रहे हैं। तो एक विधानसभा में विधायक होता है हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को उठाने के लिए। जी उनने आज तक एक क्वेश्चन नहीं लगाए, कभी किसी चीज की मांग नहीं की। कि जहाँ एक और कांग्रेस विधायक लखनादौन को जिला बना रहे हैं तो वहीं कार्यकर्ता घनसौर को जिला बना रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि लखनादौन और घनसौर दोनों को जिला बना दे सरकार? ऐसा नहीं है कि हम घनसौर को भी जिला बना दें और लखनादौन को भी। पूरी प्राकृतिक दृष्टि से तो लखनादौन उस लायक है कि जिला बनना चाहिए। और इसमें मैं भी हमेशा आंदोलन में जाता हूँ। बाकी विधायक तो कांग्रेस का भी मेरे को नहीं लगता कि कभी उनने कभी कुछ नया करने के लिए सोचा हो। बाई चांस धोखे से अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या पार्टी से हट जाने वाले हैं या पार्टी के लिए काम करेंगे? क्या आपकी इसमें रणनीति रहेगी? एग्जिट पोल बताते हैं कि कांग्रेस सरकार अब पूरे बहुमत के साथ आ रही है जी, तो ये एग्जिट पोल को आप कितना सही मानते हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लखनादौन जीतेगी। सरकार और शिवराज जी ने जो दिया है जी, वो कांग्रेस कभी दे नहीं सकती। जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है और आपका क्या रुख रहेगा? सारे लोगों के समन्वय से जो बात आएगी तो मैं सबके साथ हूँ। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट में आपका भी नाम है, कि आपको आशा है चुनाव लड़ने की या फिर कुछ तैयारी है या फिर कोई प्रयास कर रहे हैं आप? क्योंकि लखनादौन जनजाति सीट है और मैं जनजाति भी हूँ। पार्टी जो तय करेगी। पार्टी आपको मौका देती है जी, तो क्षेत्र के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं? मैं सबसे पहले तो क्षेत्र में जो है। नमस्कार, जयराम जी की जय जोहार। मैं हूं सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया, खबर की तह तक। मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम लगभग तय माना जा रहा है। विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। लखनादौन विधानसभा से उम्मीदवारों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारों की लाइन सी लगी हुई है और इसी लाइन में, इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं और उन्हीं चेहरों में शुमार एक नाम आ रहा है संदीप उइके का। हमारे साथ संदीप उइके जी हैं, एसटी मोर्चे के अध्यक्ष हैं। साथ में आपको यह भी बताते चलें कि लखनादौन विधानसभा के लखनादौन शहर के शासकीय महाविद्यालय विवेकानंद महाविद्यालय के आप जन भागीदारी के अध्यक्ष भी हैं। इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में इनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे वो तमाम पहलुओं पर जिनकी बारे में हमारी जनता और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और चाय विद सुदीप में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या आपका नाम है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से आप आते हैं? सुदीप जी, मैं एक छोटे से गांव परासिया का रहने वाला हूं। मेरा नाम संदीप उइके है जी मैं आदिवासी समाज में गौड़ जनजाति से आता हूं जी। और मेरे परिवार में मेरे पिताजी फॉरेस्ट में थे, वो अब नहीं है जी मेरी माता जी हैं, मेरी दो बहन है, दोनों की शादी हो गई है जी। मेरी भी शादी हो गई है जी। दो बच्चे हैं। जी, बच्चों की उम्र कितनी होगी, कितने, क्या स्कूल वगैरह पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, स्कूल एक सेकंड में है, एक फर्स्ट में है। अच्छा, तो भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि रहने वाले आप परासिया के हैं, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ की रही है, फिर हायर शिक्षा, फिर कॉलेज की शिक्षा कैसा क्या रहा है? सुदीप जी, मैं बचपन में मामा के यहाँ रह के पढ़ा हूँ। केकड़ा गांव है जी, तो लगभग वो सिवनी विधानसभा में आता है जी तो वहाँ से मेरी सरस्वती शिशु मंदिर में 1ली से 5वीं तक की शिक्षा वहाँ हुई। जी फिर 2 साल सरकारी स्कूल है वहाँ, माध्यमिक शाला है, उसमें 6वीं 7वीं। जी। फिर पिताजी की नौकरी कहानी थी तो 9वीं 10वीं वहाँ, फिर लखनादौन में 11वीं 12वीं। क्योंकि पिताजी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण मेरी रेगुलर शिक्षा फिर कॉलेज की हो नहीं पाई। जी। फिर मैं संघ में विद्यार्थी विस्तारक बन गया तो रेगुलर शिक्षा ना करके मैंने प्राइवेट पढ़ाई की। तो प्राइवेट पढ़ाई कहाँ से आपकी शुरू हुई थी, कहाँ किस कॉलेज में आपने पढ़ाई की थी? मैं छिंदवाड़ा शासकीय कॉलेज में। जी। तो शासकीय कॉलेज में कहाँ तक आपकी पढ़ाई हुई है और मैं क्या? कॉलेज रेगुलर नहीं गया, प्राइवेट कॉलेज किया वहाँ। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप संघ से हैं, तो क्या संघ को छोड़कर आपने पार्टी ज्वाइन की थी या फिर क्या सफर रहा आपका? नहीं, क्योंकि मैं परिवार में अकेला हूँ जी। तो पहले मैं संघ कार्यालय में रह के 12वीं तक की पढ़ाई किया जी। विवेकानंद
लखनादौन में। जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जिला प्रचारक ने बोला कि संघ में रह के अब तुम घनसौर जो तहसील है उस जी। समय प्रचारक विस्तारक बहुत कम हुआ करते थे, जी। क्योंकि टोटल जनजाति क्षेत्र है। जी। मैं कहा कि आप घनसौर में रह के और प्राइवेट पढ़ाई कर लो। जी। तो फिर मैं घनसौर में मैं विस्तारक के रूप में कार्य करने लगा। जी। क्योंकि घर में अकेला हूँ तो 3 साल 4 साल बहुत ज़्यादा होता है घर से बाहर अकेले रहना। जी। जनजाति समाज में बहुत जल्दी शादी भी कर देते हैं। जी। तो घर वालों के प्रेशर के कारण मैं संघ से बता के कि भाई मेरे को घर जाना है, घर में माताजी पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर वापसी हो गई। तो 2014-13 में मैं जब घर वापस आया तो फिर 14 में मैं भारतीय जनता पार्टी में जी। माननीय कुलस्ते जी द्वारा मुझे कि भाई आप आओ पार्टी में, हमारे चुनाव में काम करो। जी। ज्वाइनिंग उस समय हुई नहीं थी, पर उनके चुनाव में काम करने के कारण एक वो पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की भी जुड़ जाती है। मगर हमने ये पाया है भाई साहब कि एक कम समय में आपने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी में दिखाया है। क्योंकि अगर बात करें आपके एसटी मोर्चा के आप जिला अध्यक्ष हैं, तो यह पद मिल जाना बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। कम समय में इतना अच्छा अचीवमेंट कैसे पाया आपने? सुदीप जी, क्या है कि मैं किसी भी काम में अगर लग जाऊं जी। उसको मन से और दिल से करता हूं, अपना समझ के। मैंने राजनीति में काम करने का, ये राजनीतिक जैसा नहीं, मेरा सेवा भाव का काम रहा है। जनजाति समाज में भी या जनजातियों के बीच में जाना जी। हमेशा सेवा का काम रहा है, इसलिए लोग मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़े। तो पार्टी में दिखता है कि नहीं काम करता हूँ, इसलिए पार्टी ने जो अवसर दिया उसको फिर कर रहा हूँ। तो आपसे भाई साहब ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव की बात करें तो आप चूंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में हैं, हाँ। तो पिछला जो चुनावी कार्यकाल है उसमें कभी आपने कोशिश नहीं की कि पार्टी आपको टिकट दे? पिछले बार भी मैंने, भाई चूंकि अब जनजाति समाज से हूँ, काम कर रहा हूँ, तो एक इच्छा तो रहती है। जी। मैंने इच्छा जाहिर किया था, पर पार्टी ने यानी विजय उइके जी को उस समय प्रत्याशी बनाया, तो मैंने उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला के उनको चुनाव जिताने के लिए हमेशा उनने जो मेरे को काम दिया वो काम मैंने किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने चुनावी सर्वे जो है जी। उसमें कुछ लोगों के नाम पार्टी में आ रहे हैं। उन चुनिंदा नामों में आपसे आप बताते चलें जी। कि उसमें आपका नाम भी है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट में आपका भी नाम है। क्या मानते हैं आप, अगर पार्टी चुनाव कि आपको आशा है चुनाव लड़ने की, या फिर कुछ तैयारी है, या फिर कोई प्रयास कर रहे हैं आप? देखो सुदीप जी, क्या है कि मैं तो निरंतर पार्टी के लिए विधानसभा के पूरे जिले में काम कर ही रहा हूँ। जी। अब क्योंकि लखनादौन जनजाति सीट है और मैं जनजाति भी हूँ, जी। तो पार्टी जो तय करेगी, जिसको तय करेगी, भाई लोगों ने क्षेत्र में जो सर्वे हुए हैं, लोग बोल रहे हैं इसलिए मेरा नाम आ रहा है, तो पार्टी जो तय करेगी वो कोई बात ही नहीं। वो जो तय करेगी वो किसी को भी उम्मीदवार बने। मैं तो भारतीय जनता पार्टी कमल के लिए काम करने वाला आदमी हूँ। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि लखनादौन विधानसभा क्षेत्र जो है वो आदिवासियों से जुड़ा है, यहाँ की मूलभूत जो समस्या है वो रोजगार को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, चिकित्सा को लेकर है। अगर घनसौर क्षेत्र की बात करें तो घनसौर में आप देखें कि घनसौर विकास खंड में करीब 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और तीनों स्वास्थ्य केंद्र में हम आपसे बता रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है, और रोजगार की बात करें शिक्षा की कमी है, प्राथमिक स्कूलों की बात करें या मिडिल स्कूलों की बात करें शिक्षकों की कमी है। आप चूंकि डबल इंजन की आपकी सरकार है, चाहे केंद्र की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, क्या मानते हैं कहाँ कमी रह जाती है कि हम इसको पूरा नहीं कर पाते हैं? देखो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में स्कूल तो हर जगह है। जी। जी। प्रशासनिक जो स्कूल है हर जगह है। वहाँ शिक्षा के लिए जो शिक्षक हैं, अगर वहाँ शिक्षक नहीं है तो अतिथि शिक्षक की जो भर्ती है जी। वो भी हर जगह है। तो शिक्षा की जो बात है कि शिक्षा के लिए हमेशा पढ़ाने के लिए सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है। जी। अब चूंकि नीचे स्तर पे क्या उसका है क्रियान्वयन, चूंकि अब यहाँ विधायक हैं कांग्रेस के, जी। अब वो कितना ध्यान देते हैं नहीं देते। सांसद जी तो हमारे अभी हर चीज में है। वो जो एकलव्य स्कूल है जी। जनजाति क्षेत्र में, मॉडल स्कूल, बड़ा नाम होता है। वहाँ रहने खाने की हर व्यवस्था है। अभी अपन सीएम राइस की बात करें, सीएम राइस स्कूल भी, अब नए स्कूल लगभग विधानसभा में 6 से 7 स्कूल खुल रहे हैं। जी। घनसौर में भी है, धूमा में भी है, लखनादौन में भी है। जी। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में क्या है, हर जगह डॉक्टर तो हैं, पर अब लोकल विधायक ना रहने के कारण क्या है कि हाँ भाई साहब, क्या है, चूंकि हमने जिस तरीके से क्षेत्र का सर्वे किया है तो ये पाया है कि रोजगार को लेकर
बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चाहे पलायन की बात करें, क्षेत्र में डूब क्षेत्र में घनसौर क्षेत्र की बात करें या लखनदौन क्षेत्र की प्रॉपर की बात करें, लखनदौन से अब अगर दरगड़ा तरफ जाएंगे या सिलपिनी तरफ जाएंगे तो पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है। तो क्या लगता है, केंद्र सरकार ने योजना लागू की है मनरेगा की, एक बहुत बहुत बढ़िया योजना है, सरकार काम भी दे रही है, आखिर क्या वजह है कि आपकी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है? वो मैं फिर से सुदीप जी उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि क्या है, सरकारी योजना सरकार तो सारी चीज पहुंचा रही है जी पर यहाँ देखने वाला कौन होता है? विधायक। जी भाई विधायक अब यहाँ कांग्रेस के हैं, वो पूरी सरकार की योजना ऐसा तो सरकार कभी कर नहीं रही है कि इस विधानसभा में ना पहुंचाती है, वो तो पूरे मध्य प्रदेश में हर योजना को पहुंचा रही। पर विधायक जी क्या है कि यहाँ सरकार की योजनाओं का जो क्रियान्वयन करना चाहिए जी। वो देख नहीं पा रहे हैं। तो भाई साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे जिस तरीके से चुनावी चर्चा में आपका नाम है, जी तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पार्टी आपको मौका देती है जी। तो क्षेत्र के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं? मैं सबसे पहले तो क्षेत्र में जो है अपने किसान, जी कृषि से संबंधित हमारी विधानसभा है, जी लगभग पूरी विधानसभा में कृषि, और कृषि मतलब कि पानी की कमी है। जी अभी माननीय हमने हमारे सांसद जी से बोल के 6 से 7 बांड यहाँ स्वीकृत हुए हैं विधानसभा में। जी हालांकि उसका झूठा वो श्रेय लेते हैं विधायक जी कि हमने कराया, उनकी 1.5 साल की सरकार में नहीं, उसके पहले स्वीकृत। उनने आज तक कोई पत्र नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। वो हमारे माननीय सांसद जी के प्रयासों से हमारे जिला संगठन और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सरकार ने उन बांधों को स्वीकृति दिलाई। अब एक जो जल का जो है लिफ्ट इरिगेशन से जो नर्मदा जी से पानी आना, जी उसके लिए भी माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय सांसद जी बहुत समय से प्रयासरत हैं। और मैंने भी उसमें पत्र लिखा है कि इस विधानसभा में जो केदारपुर क्षेत्र है, जी क्योंकि वहाँ बांध या बड़े नाले कहना चाहिए नर्मदा जी हैं, जी और नर्मदा जी में भी वो बांध है तो वो क्या नीचा हो जाता है, तो वो ऊपर आने के लिए लिफ्ट इरिगेशन के लिए उसमें बात चल रही, तो लगभग जो हर किसान तक पानी पहुंच जाए। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप जन भागीदारी समिति लखनदौन विवेकानंद महाविद्यालय के अध्यक्ष भी हैं, जी। चूंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या आदिवासियों के हित की बात करें, क्या कुछ नवाचार आपके द्वारा किया गया है? मैं अभी महाविद्यालय में भाई अभी हमने जो लाइब्रेरी है, जी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख कीमत की बुक्स बुलवाए, क्योंकि हम भाई बच्चों को सारे तो जनजातीय बच्चे हैं, उनको वो बुक पढ़ने के लिए दे। और अभी नए कुछ क्लासेस, मोटिवेशन क्लास और उसके लिए चालू करने वाले। और जो महाविद्यालय में अब क्या है, बाहर के बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मेरे को पता चला कि यहाँ बहुत सारे असामाजिक तत्व के लोग भी यहाँ आ जाते हैं कई बार दिन में। तो मैं कैंपस बंद करने के लिए यहाँ उसमें भी प्रयास हूँ कि ये महाविद्यालय जैसे रहे, कर ही रहा हूँ। जो अच्छा हो सकेगा, जब तक हूँ तब तक बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा, जो हो पाएगा वो करूंगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए आपको पार्टी मौका देती है, जी। तो लखनदौन विधानसभा क्षेत्र में आपके चुनावी मुद्दे पार्टी के घोषणा पत्र से हटकर और क्या रहने वाले हैं? पार्टी से हटके अब छोटी छोटी समस्याएं तो हैं क्षेत्र में, जी जैसे पानी की समस्या, बांध की समस्या, रोजगार की समस्या, ये मुद्दे तो रहेंगे मेरे। और आपसे आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि 10 साल हो गए हैं कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा को, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, लाडली बहना योजना अभी तो चल ही रही है, शौचालय की बात करें, स्वच्छता अभियान की बात करें, तो ये सारा कुछ तो चल रहा है और ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं कि कुछ कांग्रेस ने कुछ नवाचार किया है। क्या लगता है आपको कि हमारी बात से सहमत है या कुछ और भी उसमें जोड़ना चाहेंगे आप? कांग्रेस कुछ करती क्या है? कभी कुछ करती है क्या कांग्रेस? जी कांग्रेस के विधायक ने आज तक अपने प्रयासों से क्या किया? कभी बोलते हैं, कभी एक पत्र, एक विधानसभा में विधायक होता है हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए, जी उनने आज तक एक क्वेश्चन नहीं लगाए, कभी किसी चीज की मांग नहीं की। वो तो भला है हमारे सांसद जी का कि वो हमेशा नई नई चीजें हमारी विधानसभा को देते हैं, बाकी विधायक तो कांग्रेस का भी मेरे को नहीं लगता है कि कभी उनने कभी कुछ नया करने के लिए सोचा हो ना, कभी दिखता नहीं। आप भी लगभग इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, आपको भी कभी देखा होगा कि कांग्रेस कभी करती है क्या? मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, एक ज्वलंत मुद्दा अभी चल रहा है, जी। लखनदौन को जिला बनाने की बात कर रहे हैं। हम आपसे ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि लखनदौन विधानसभा और लखनदौन तहसील को जिला बनाने का प्रयास
सतत जारी है। लखनादौन विधायक योगेंद्र सिंह बाबा से हमने बात की है और उन्होंने कहा है कि हम अपने वचन पत्र में इसको लाएंगे और सरकार बनने के बाद हम इसमें अमल भी कराएंगे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है घनसौर के कन्हैया तिवारी की बात करें और भी कुछ वहां आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, वो घनसौर को जिला बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसको आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस चीज से कि जहां एक और कांग्रेस विधायक लखनादौन को जिला बना रहे हैं तो वहीं कार्यकर्ता घनसौर को जिला बना रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि लखनादौन और घनसौर दोनों को जिला बना दी सरकार? क्या कहेंगे, क्या रणनीति चल रही है कांग्रेस के भीतर? ये आपकी व्यक्तिगत राय रहेगी। अब देखो, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी को घेरती है। पर ऐसा नहीं है कि हम घनसौर को भी जिला बना दें और लखनादौन को भी। वो एक टेक्निकल रहता है जी कि भाई उस दृष्टि से, पूरी प्राकृतिक दृष्टि से तो लखनादौन उस लायक है कि जिला बनना चाहिए। और इसमें मैं भी हमेशा आंदोलन में जाता हूँ, गैर राजनीतिक आंदोलन है कि भाई मैं लखनादौन तहसील का निवासी हूँ, इस नाते नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या चुनाव लड़ने के लिए मैं उस चीज के लिए कि मैं नेता बनूं उसमें, ऐसा नहीं है। मैं अपने मन से, अपने स्तर पे लखनादौन को जिला बनाने के लिए मैं भी उन आंदोलनों में जाता हूँ। तो लखनादौन को प्राकृतिक दृष्टि से कि लखनादौन ही सुटेबल है जिला बनने के लिए। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि लखनादौन विधानसभा एक बहुत बड़ी विधानसभा है, सबसे बड़ी जी, विधानसभा है। तो यहाँ घनसौर की बात करें, कहानी की बात करें, गणेशगंज की बात करें, आदेगांव की, धूमा की और आसपास कुछ बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिनमें मूलभूत सुविधा, कॉलेज की बात करें, चाहे उप तहसील की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टरों की बात करें, तो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि इसमें लगातार काम करते रहे हैं। आदिगांव की बात करें तो वहाँ जनपद सदस्य सक्रिय रहे हैं। धूमा की बात करें तो वहाँ भी जनपद सदस्य हैं और स्थानीय सरपंच हैं, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। कहानी में, घनसौर में, केदारपुर में भी सभी लोग लगे हुए हैं। आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? और चूंकि आपकी पार्टी सत्ता में अभी है, आगे निकट भविष्य में हो सकता है कि पार्टी आ जाए, क्या आपका रुख रहेगा और क्या कुछ हमारे माध्यम से आप कहना चाहेंगे? सुदीप जी, देखो, हमारे यहाँ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हर क्षेत्र में जी, वो निरंतर काम करते हैं और वो आपको दिख भी रहा होगा। हमेशा हर मुद्दों के लिए हमारे जनप्रतिनिधि वो पार्टी को देते भी, पार्टी के पास से सारे मुद्दे हैं जी, और उनमें चर्चा भी है और पार्टी बहुत जल्द इन मुद्दों में भी काम करेगी। जैसे वही महाविद्यालय की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, उप तहसील की भी कहीं कहीं मांग है जी, ये सारे मुद्दे पार्टी के पास हैं और सारे मुद्दे पार्टी तय करेगी और उसको मतलब लगभग उसको ठीक करेगी। आपसे भाई साहब ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की विधायक के प्रति ये एक शिकायत रही है कि उनका समन्वय पार्टी का विधायक का पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, आपका कार्यकर्ताओं का संगठन एक चलता है, वो चीज कांग्रेस में नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं इसका घाटा मुनाफा कुछ होने वाला है, कुछ आपको इसका फायदा मिलने वाला है, क्या लगता है आपको? अब वो कांग्रेस है भाई साहब, वो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस समझे उस चीज को जी कि अब उनका क्या आपसी मतभेद है। मैं अब उसको कांग्रेस में उन कार्यकर्ताओं के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, पर हमारी भारतीय जनता पार्टी में हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ है और पूरे मजबूती के साथ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लखनादौन जीतेगी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, चूंकि वार्तालाप बहुत लंबी हो गई है, आपसे एक अंतिम सवाल ही रहेगा, चूंकि विधायक की उम्मीदवार के पद की दौड़ में आप हैं, ऐसा सुना है, हालांकि आपके मुंह से अभी तक नहीं सुना है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बाई चांस धोखे से अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या पार्टी से हट जाने वाले हैं या पार्टी के लिए काम करेंगे? क्या आपकी इसमें रणनीति रहेगी? हटने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ और हमेशा रहूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी और मेरी जो मातृ संगठन है, वो पार्टी जिसको भी टिकट दे मैं उसके साथ हमेशा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी सिंबल से लड़ती है चुनाव, व्यक्ति से मतलब व्यक्ति से नहीं। भारतीय जनता पार्टी का निशान है कमल का फूल और विधायक भी कमल का ही फूल है। भाई साहब, और भी एक दो मुद्दे हैं, शिक्षा और रोजगार की बात हमने कर ली है, स्वास्थ्य की बात भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत जरूरी हैं लखनादौन तहसील के लिए, लखनादौन विधानसभा के लिए। कुछ ऐसी बात तो है कि कहीं ना कहीं कमी कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन चूंकि जैसे एग्जिट पोल बताते हैं कि कांग्रेस सरकार अब पूरे बहुमत के साथ आ रही है जी, तो ये एग्जिट पोल को आप कितना सही मानते हैं? अब सर्वे किए हैं तो एग्जिट पोल मेरे को नहीं लगता कि सही है वो जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन, पूरे प्रदेश में इतने अच्छे से काम कर रहा है और पूरे लोगों के साथ मिलजुल के, और इतनी योजनाएं पूरे मतलब कि सरकार और शिवराज जी ने जो दिया है जी, वो कांग्रेस कभी दे नहीं सकती।
जनता भी जानती है इस बात को। और फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी, ये तय है जी। और हमारे चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को या लखनऊ विधानसभा के मतदाताओं को क्या अपील आपकी रहेगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इतना बड़ा भाई मंच दिया, आपके चैनल के माध्यम से मेरे को बोलने का मौका मिला। मैं अपने कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूँ, आप सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहें। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा सारे लोगों को लेके, वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करती और हमेशा सारे लोगों के लिए अपने विचार सामान्य रखती। वो कभी कांग्रेस भाजपा नहीं, हमारे साथ जितने भी, वो हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक देती है। इसलिए आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ के रहें। तो ये हमारे साथ संदीप उइके जी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चे के जिला अध्यक्ष थे। और आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ साथ लखनऊ विधानसभा के लखनऊ शहर के शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय के जन भागीदारी के अध्यक्ष आप हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एंड तक इंडिया के लिए। सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट। तब तक के लिए विदा लेते हैं और फिर किसी नए चेहरे के साथ आपसे मुलाकात होगी चाय विद सुदीप के साथ। जय राम जी की, नमस्कार, जय जौहार।